हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस पार्ट 3 धातु एवं अधातु के बारे में। तो फ्रेंड्स, कुछ वीडियो मैंने अपलोड कर दी है जो प्लेलिस्ट में आप जाकर पार्ट 3 धातु एवं अधातु में आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने तत्व और धातु क्या है इसके बारे में मैंने वीडियो में पूरी जानकारी दे दी है। तो फ्रेंड्स, अब हम धातु एवं अधातु के कुछ विशेषताओं की परिभाषा के बारे में हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो आपको दिख रहा है मैं वही को आप बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। इसमें लिखा है, पहले हम विशेष के ऊपर देख लेते हैं क्या विशेष में लिखा है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कुछ तत्वों के गुण धातुओं और तथा अधातुओं के गुणों के बीच होते हैं। ठीक है, जो कुछ तत्व होते हैं जो धातुओं के गुण भी दर्शाते हैं और अधातुओं के गुण भी दर्शाते हैं। तो जो ठीक है, तो बीच में होते हैं, अर्थात इनमें कुछ गुण धातुओं के तथा कुछ गुण अधातुओं के होते हैं। तो इन्हें उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। जो मतलब जिन तत्वों में धातु के गुण भी रहेंगे और अधातु के भी गुण रहेंगे, तो उन धातुओं को हम कह सकते हैं, मतलब उन तत्वों को हम कह सकते हैं उपधातु या अर्धधातु। ठीक है, तो इसके उदाहरण हम जैसे मान लेते हैं, तो ये सिलिकॉन है, आपके सामने दिख रहा है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है तथा बिस्मथ। ठीक है, ये 4-5 उदाहरण है जिसमें धातु एवं अधातु के गुण पाए जाते हैं। तो जिसे हम क्या कह सकते हैं? उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? उपधातु। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा आता है, हम पहले पढ़ लेते हैं। तो ये भंगुरता ठीक है, भंगुरता। तो भंगुरता की हम परिभाषा देख लेते हैं और इसको हम अच्छे से समझ भी लेते हैं। तो भंगुरता हम कैसे जान पाएंगे? तो वह तत्व जो पीटने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे कोई भी तत्व है, जैसे पीटा जाए तो वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, तो उसे ही हम इसे भंगुर कहते हैं या भंगुर कहलाते हैं। तथा यह गुण जो टूटने की जो गुण होती है जिसे हम भंगुरता कहते हैं। ठीक है, जैसे सल्फर, फास्फोरस। तो सल्फर, फास्फोरस, तो फास्फोरस जो माचिस की तीली पे जो लगा रहता है, तो वो जो लगा है उसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में कर सकते हैं ना, आसानी से कर सकते हैं। तो वही फास्फोरस को हम, मतलब वो जो टूट जाता है उसे ही हम भंगुरता कहते हैं, उसी गुण को। ठीक है, तो इसका उदाहरण भी मिल गया और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। जो आप माचिस की तीली पे आप जाके देखेंगे तो माचिस की तीली पे आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि जो फास्फोरस लगा होता है उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में कर सकते हैं। ठीक है, तो यही पहला हमारा हो गया। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, तन्यता। क्या है? तन्यता। तो तन्यता को हम कैसे जान सकते हैं? तो वह तत्व जिनके बारीक तार खींचे जा सकते हैं, मतलब बहुत पतले पतले तार खींचे जा सकते हैं, तन्यता कहलाते हैं। जैसे तार को, मतलब कोई भी तत्व है जिसे आप तार के रूप में परिवर्तित कर दिए, तो इस गुण को ही हम तन्यता कहते हैं। ठीक है, और ऐसे तत्व तन्य कहलाते हैं। मतलब जो अगर आप बदल दिए तो इस गुण को हम तन्यता कहते हैं और इसी क्रिया को हम तन्य कहते हैं। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं उदाहरण के लिए सोना। तो सोना को आप 2 किलोमीटर की दूरी तक तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर की, ठीक है, 2 किलोमीटर दूरी की एक पतली तार के रूप में आप सोने की पतली तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। और प्लेटिनम है, चांदी है, कॉपर है, लोहा है, ये सभी जो है तन्यता के उदाहरण हैं। ठीक है, तन्यता के उदाहरण हैं जो धातु में और अधातु, मतलब ये धातु एवं अधातु के गुण हम आपको दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। ठीक है, और तीसरा हम पॉइंट देख लेते हैं। तो तीसरे पॉइंट में हमारा लिखा है आघात वर्धन्यता। तो ये गुण क्या है? तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। तो वह तत्व जो पीटने पर पतली शीट में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी तत्व है तो उसको अगर पीटा जाए तो वे सीधे शीट के रूप में, मतलब परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे कहते सकते हैं हम चादर। ठीक है, चादर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसी गुण को ही हम आघात वर्धनीय तत्व कहलाते हैं। जैसे इसी को हम आघात वर्धनीय कहते हैं तथा इनका जो चादर के रूप में परिवर्तित होना है, तो इस गुण को ही हम आघात वर्धन्यता कहते हैं। ठीक है, जो परिवर्तित हो गया तो इसी को ही हम आघात वर्धन्यता कहते हैं। जैसे कि अगर सोना को पीटा जाए, ठीक है, तो वह बन जाता है। ठीक है, तो ये आघात वर्धन ये भी है। और चांदी है, लोहा है, लोहा को आप बहुत आसानी से प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, और हम चौथे पॉइंट पे बात करते हैं। तो चौथे पॉइंट पे हम देखते हैं वह तत्व जो पीटे जाने पर ध्वनि पैदा करते हैं। ठीक है, जो ऐसे तत्व जो पीटे जाए, अगर पीटा जाए, ठीक है, तो पीटा जाए तो या टकराया जाए किसी वस्तु से,
तो मैं ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ठीक है। ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो उसे हम ध्वनिक कहलाते हैं। वो जो तत्व होते हैं वे ध्वनिक तत्व कहलाते हैं। इसीलिए स्कूलों में घंटी धातुओं की बनी होती है। जो घंटी विद्यालय में टंगी होती है वो घंटी धातु की ही बनी होती हैं, क्योंकि जब धातु को ही हम पीटेंगे तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होगी। इसीलिए घंटी को विद्यालय में टांगते हैं, ठीक है। तो वो ध्वनिक कहलाते हैं। जैसे ये परिभाषा आप ध्यान से देखिएगा। वह तत्व जो पीटे जाने पर, ठीक है, जो ऐसे तत्व जो पीटे जाने पर विशेष ध्वनि पैदा करते हैं ध्वनिक कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स अगर अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स ये वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और जो मेरे चैनल पर नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टेक केयर, थैंक यू।